हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, फ्रॉम द बुक हनी को। बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी को। तो बच्चों, ये सेकंड चैप्टर है, गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो आपको लग रहा होगा इट इज अ स्ट्रेंज टाइटल, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, कि कभी किसी ने जो है गिफ्ट में देखी है चप्पल, तो आपको लग रहा होगा। तो बच्चों, अभी हम इस स्टोरी में देखेंगे, लेट्स सी द इमोशन हिडन बिहाइंड दिस स्टोरी, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। क्या इमोशन से क्यों उन्होंने गिफ्ट करी चप्पल, इसको अभी हम इस पोम में देखेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? मृदु एक यंग ग्रोइंग गर्ल है, जो कहाँ रहती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है, ग्रैंड मदर तापी एंड ग्रैंड फादर। और ये बच्चों एक मद्रास में जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं, जो अभी क्या बोलते हैं हम मद्रास को, चेन्नई, राइट। तो एक दिन जो है उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी टेक हर टू हर आंट्स हाउस। तो एक आफ्टरनून में जो है वो उनको जो है उनकी आंट रुकुमानी के घर ले जाती है, और वहां पे उनके कजन्स हैं, लाली हैं और रवि हैं, और उनसे मिलने के लिए जो है उनको वहां पे ले जाती हैं। तो बच्चों देखते हैं कि वहां क्या होता है, वाई जो है यहाँ पे इसका जो है वाई इट्स टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, कि क्या है इसके पीछे, क्या इमोशंस हैं हिडन बिहाइंड दिस स्टोरी। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो आप लोगों ने देखी होगी कई बार जो है पुरानी चप्पलें होती हैं, और उसमें जो है इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं इस टाइप के, जो आप लोगों ने देखे होगी जो पुराने होते हैं स्लीपर्स, तो उसमें क्या होते हैं इम्प्रेशन, राइट। तो आप लोगों के घर में भी कोई पेयर होगा चप्पल का जिसमें इस तरह से होगी। तो क्या है स्टोरी, और अब आप लोगों को लग रहा होगा ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी कि क्या ऐसा है कि एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो लेट्स सी, थोड़ा सा हम लेट्स डिस्कस कि फैमिली मीटिंग मृदु रवि एंड मीना। तो मृदु रवि मीना आंट का नाम है, कि जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उसको कहाँ ले जाती है, उनकी रुकुमानी जो उनकी आंट है उसके घर ले जाती है, और वहां पे उनके कजन्स है रवि मीना लाली, तो उनसे मिलने के लिए। तो फैमिली मेंबर्स है मृदु रवि मीना रुकुमानी। इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड। लिंगर्ड मीन्स पूरा जो चैप्टर है इट रिवॉल्व्स अराउंड चप्पल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये जो है पूरा चैप्टर इसके चारों तरफ घूम रहा है, पूरा चैप्टर जो है चप्पल्स, कि चप्पल्स जो है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स। और दूसरा हम यहाँ पे क्या पॉइंट है कि बच्चों का दिखाया कि जानवरों के प्रति किस तरह से दे लव एनिमल्स। आप लोग भाई जो है कोई किचन मिल जाता है या कोई पपी मिल जाता है, तो आप भी उसको पकड़ के जो है घर ले आते हैं और उसको फीड कराते हैं। इवन कई बच्चे तो ऐसा भी करते होंगे आप लोगों में से, कि अपने जो है जो उनके हिस्से का जो मिल्क होता है वो उसको पिला फीड कराते हैं उसको। और मे भी आपको स्कोल्ड करते होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, होता है ना बच्चों आप लोगों के साथ भी। तो सेम जो है यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, वेयर आप लोगों को दिखाई देगा कि द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स, ब्रदर सिस्टर बिहेवियर, और उनके जो भाई बहनों के बीच में जो बिहेवियर होता है, कभी लड़ते हैं कभी प्यार करते हैं, या कभी जो है गलत काम करते हैं, तो सब एक हो जाते हैं। करते हैं ना बच्चों आप लोग, कि पेरेंट्स से छिपा के अगर कोई काम करना होता है आपको तो वो काम करते हैं आप लोग, तो वो आप इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन चिल्ड्रन। अब अगर आप जो है चुपके से कोई काम करें और आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है, तो उसका क्या असर होता है, या द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑन चिल्ड्रन और द हाउस ऑन चिल्ड्रन। तो ये सारे पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? मृदु इज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मृदु कौन है बच्चों? मृदु इज ए, शी इज द यंग ग्रोइंग गर्ल, यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। अब इसको क्या बोलते हैं? चेन्नई। नाउ कॉल्ड चेन्नई, इट इज ऑलरेडी रिटन। क्या बोलते हैं इसको? चेन्नई। विद तापी, तापी कौन है? उनकी ग्रैंड मदर है, एंड थाथा उनके क्या है? ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड मदर कौन है मृदु की? तापी। तो बच्चों इनको लर्न करें नाम, आगे जो है यूज करेंगे हम। मृदु की ग्रैंड मदर का नाम क्या है बच्चों? तापी, और ग्रैंड फादर का नाम है थाथा। वन आफ्टरनून तापी, अब एक आफ्टरनून में क्या हुआ, दोपहर में, तापी टेक हर, हर किसके लिए लिखा है? मृदु के लिए। मृदु टू हर, उसकी आंट के यहाँ, रुकुमानीज हाउस, टू हर आंट रुकुमानीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली रवि
एंड मीना। ये किसके नाम है बच्चों? कजन्स के। तो किसके कजन्स हैं? यहाँ पे इसके की पॉइंट्स भी लिखते रहते हैं। मृदुस कजन कौन कौन है बच्चों? लाली, रवि एंड मीना। क्लियर? तो इस तरह से आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है? मृदुस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर तापी, और ग्रैंडफादर का नाम क्या है बच्चों? ग्रैंडफादर था। और आंट का नाम क्या है? रुकुमानी। रुकुमानी, राइट? तो इट इज क्लियर कि जितना हमने पढ़ा उसको हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए कि मृदुस ग्रैंडफादर तापी, ग्रैंडमदर तापी, ग्रैंडफादर था। आंट का नाम क्या है? रुकुमानी। और उसके कजन्स कौन कौन से हैं? लाली, मीना और रवि। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग इन मेड्रास, चेन्नई। हर ग्रैंड मदर्स नेम क्या है उनका? तापी एंड ग्रैंडफादर था। वन आफ्टरनून, कौन? तापी ग्रैंड मदर टेक्स हर टू हर आंट हाउस। आंट कौन है? रुकुमानी। किससे मिलाने के ले गई थी उनको वहां पे? टू मीट हर कजन्स। और कजन्स का नाम क्या क्या है बच्चों? लाली, रवि, मीना। क्लियर? तो ये जो है इतने करेक्टर्स आप जो है यू आर गोइंग टू रीड। क्लियर? नेक्स्ट इज ए स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर व्हेन दे रीच देयर। जब वो वहां पे पहुंचे तो हु ओपन द डोर? अ स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट। तेजी से क्या करते हैं? बाहर भागते। मीना रश्ड आउट। तो रवि और मीना जो उसके कजन्स थे, दे रश्ड आउट क्विकली, दे मूव एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और पुल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? खींचना। तो मृदु जो रवि थे उनका कजन, उन्होंने क्या करा? ही पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स। अब उसने कहा, मृदु शी सेड, कि अभी इंतजार करो, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स, कि मुझे जो है अपनी चप्पल तो उतारने दो। होता है ना कई बार जो है हम लोग, हमारे घर में जो क्या ट्रेडिशन है कि भाई नहीं, चप्पल जो है बाहर की गंदी होती है, डर्टी, तो उनको बाहर उतार के जो है तब हम देन वी एंटर द रूम। तो सेम जो है उसने कहा, लेट मी टेक ऑफ द स्लीपर्स। तो स्लीपर्स में चप्पल जो आप लोगों के घर में होती है। प्रोटेस्टेड मृदु, तो उसने जो है अपना प्रोटेस्ट करा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और कहा उसने अपनी चप्पल उतार के रखी? जहां पे ऑलरेडी एक जो है बड़ी सी ब्लैक चप्पल जो है वहां पे पड़ी थी। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? टू। ऑब्वियस है, लेफ्ट और राइट लेग की जो है आपके पैरों की जो चप्पल होंगी, वो जो है पेयर जो है एक ऑलरेडी वहां पे पड़ा था, बट कैसी थी वो? लार्ज ब्लैक वन। उसी के साइड में शी सेड हर स्लीपर्स, दोज वर ग्रे। अब उसने यहाँ पे कैसे उसको जो है क्लासिफाई किया है? दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। अब कई बार होता है ना कि हम जब चल के आते हैं तो पूरी रास्ते में जो डस्ट होती है हमारी चप्पल में लग जाती है, स्लीपर्स में। ब्लैक वंस, क्यों कहा है उसने ब्लैक वंस? क्योंकि वो कैसी थी? डस्ट से ग्रे कलर की हो गई थी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। You could see the clear mark of every toe on the front. अगर ड्यूरिंग समर, अगर समर में देखेंगे आप, और दूसरा क्या है? डस्ट से कवर है आपकी चप्पल, तो you can easily see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. जैसे यहाँ पे हमने एक पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों कि यहाँ पे आप एक एक टो का जो है क्या देख रहे हैं? मार्क देख रहे हैं, ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द स्लीपर। तो वो जो पेयर ऑफ चप्पल थी सेम थी, ऐसी थी, लार्ज थी, और कैसी थी? कवर्ड विद डस्ट, और इंप्रेशन थे ईच टो के। मार्क एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। दोनों पेयर में, यानी कि एक पेयर में थे, दोनों पेयर में जो क्या था वहां पे मार्क बने हुए थे। मृदु, द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है बच्चों? पतले। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े जो हैं उनके पैर थे, लार्ज स्लीपर्स थी, और जो मार्क्स थे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्या थे? टोज कैसे होंगे? वो लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, पतले। स्क्रॉनी मींस पतले। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose स्लीपर्स दे वर। कई बार होता है ना कि हमें लगता है अरे कितनी बड़ी चप्पल है और देखो कितनी डर्टी है, सारे मार्क्स उसमें बने हुए हैं।
तो इतना समय नहीं था मृदु के पास टू थिंक अबाउट दैट स्लीपर्स, हु स्लीपर्स दे वर, कि किसकी है ये स्लीपर्स। इतना टाइम मृदु के पास नहीं था, मृदु डिडंट हैव मच टाइम to know about that sleeper because Ravi dragged her to the backyard. मतलब इतना टाइम क्यों नहीं था उसके पास, क्योंकि रवि ने उसको पुल करा था, ड्रैग करा था, मुंह इतनी तेजी से उसको पुल करा, कहाँ पे, टू द बैकयार्ड। अब आपका मकान होता है तो एक फ्रंट यार्ड होता है और एक क्या होता है बच्चों, बैकयार्ड, पीछे का हिस्सा। तो वो सीधे जो है किसको, मृदु को ड्रैग करता है उसका कजन रवि, और कहाँ ले जाते हैं, ड्रैग हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी। बिटर बेरी किसको बोलते हैं, कड़वे बेर। बुश थी वहां पे, बुश में झाड़ी, किसकी थी, बैकयार्ड में ड्रैग करके ले गए, कौन, रवि टू मृदु। और जहां पे क्या था, बिहाइंड, और एक जो है बिहाइंड बने पीछे, अ थिक बिटर बेरी, बिटर बेरी में कड़वे बेर की झाड़ी थी, उसके पीछे क्यों ले गए, लेट्स सी द रीजन। देयर इनसाइड, और वहां पे क्या था उसके अंदर, झाड़ियों के पीछे क्या था, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। अब वहां पे क्या देखा कि उसने कि बैकयार्ड में क्या है, बिहाइंड द बिटर बुश, बिटर बेरी बुश, एक टॉर्न में फटी हुई एक क्या थी, फुटबॉल, और उसको लाइंड अप किससे करा था, सैकिंग, बोरे से, बोरे के टुकड़े से जो है उसको कवर करा हुआ था अंदर से, फ्रॉम लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसमें क्या डाला हुआ था उन्होंने, सैंड, क्योंकि फुटबॉल कैसी थी बच्चों, टॉर्न, फटी हुई थी, इसलिए उसके अंदर उन्होंने पहले सैकिंग करी एंड आफ्टर दैट फिल्ड विथ सैंड। ले अ वेरी स्मॉल किटन, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं हम, किटन। और उस फुटबॉल के अंदर जिसमें उन्होंने फिल्ड विथ सैंड, उसके अंदर किसको रखा हुआ था, एक छोटा सा किटन। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। लैपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रिंक समथिंग विद टंग। अब डॉग्स को देखा होगा आपने, और डॉग्स के जो है पपी होते हैं, या कैट के जो है बेबी होते हैं, किचन, तो कैसे दूध पीते हैं बच्चों, कभी आपने नोटिस करा है। देयर इज अ किचन, क्या है वहां पे, एक किचन है, एंड लैपिंग, लैपिंग मीन्स अपनी टंग की हेल्प से हाफ कोकोनट हाफ शेल, क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा जब कोकोनट निकालते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं, तो उसका जो शेल होता है कैसा होता है, हार्ड होता है, कैसा होता है बच्चों, हार्ड, इट इज हार्ड। तो उस कोकोनट हाफ शेल में उन्होंने उसको क्या दिया था, मिल्क, क्या था उसमें, दूध, और लैपिंग, और अपने टंग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टंग, उसको क्या कर रहा था, वो ड्रिंक कर रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब रवि ने उसको बताया, रवि टोल्ड मृदु कि वेयर ही फाउंड इट, तो क्या बताया उसने कि कहाँ मिला, आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कि आज ही ये हमें कहाँ मिला है, आउटसाइड द गेट। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड scrawny, thin, suggested skinny toes, मीना। इट इज अ सीक्रेट। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि उसने बोला कि ये हमें कहाँ मिला, आउटसाइड द गेट, और क्या कर रहा था, म्यू, म्याऊ म्याऊ कैसे करते हैं किटन, तो उसने कहा कि सेट स्क्रॉनी, थिन, सजेस्टेड, मीना इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज, पाती। अब पाती किसको बोलते हैं, ग्रैंड मदर इन, वी लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। क्योंकि आप लोगों को भी होता है ना कि बच्चों, अगर कभी आप जो है कोई कैट या कोई पपी या किचन घर में लाते हैं, तो मे बी आपके जो एल्डर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड यू टू कीप इट देयर इनसाइड द हाउस। अलाउ करते हैं आपके दादा दादी, नहीं करते ना बच्चों, तो सेम जो है उनको डर था। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक सीक्रेट है, एंड व्हाट वाज दैट, कि मे भी जो है अम्मा सेज, तो उसने कहा कि मेरी जो अम्मा कहती है, मदर के लिए बोला है, सेज पाती विल लीव फॉर आर पाडू मामाज हाउस इफ शी, अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें कहाँ कर देगी, वो किसके घर में भेज देगी, पाडू मामा के घर में। इससे क्या पता चलता है कि उनकी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर, नॉट अलाउड किसी भी जो है, चाहे कोई किचन है, चाहे कैट है या पपी है, अलाउड नहीं करती एनिमल्स को घर में। तो अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से उसकी दादी का नाम क्या था, मृदु की, तापी, ग्रैंड मदर का नाम क्या था, तापी, और ग्रैंड फादर का नाम था। क्लियर। और किस तरह से उनकी जो ग्रैंड मदर थी
ग्रैंड मदर कौन है? तापी टेक्स हर टू हर आंट हाउस, और आंट का नाम क्या है बच्चों? रुकुमानी। क्लियर? तो रुकुमानी कौन है? आंट है। तो सारे जो है करेक्टर्स के आपको नाम जो है क्लियर होने चाहिए। किस लिए ले गई थी? टू मीट द कजन्स। और कजन्स कौन कौन थे? लाली, रवि और मीना। तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है कि किस तरह से आप लोग लर्न करें, क्योंकि यही सारे करेक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ग्रैंड मदर तापी, ग्रैंडफादर था, आंट इज रुकमणी, मृदुस कजन कौन है? लाली, रवि, मीना। और किस तरह से रवि जो है उनको क्या करता है? ड्रैग करता है किसको? मृदु को। और कहाँ ले जाता है ड्रैग करके? हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश। झाड़ी, एक कड़वे बेर की जो है झाड़ी है, उसके पीछे ले जाता है। और वहां पे क्या है बच्चों? एक किचन है, एक जो है टॉन फुटबॉल का जो है एक कवर है, और उसको जो है विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर इनसाइड दैट देयर वाज अ किचन। और वहीं पे जो है एक कोकोनट हाफ शेल है, और उसमें क्या रखा हुआ है? मिल्क, एंड दैट किटन वाज लैपिंग। लैपिंग मीन्स ड्रिंकिंग दैट मिल्क विथ टंग। और उन्होंने बताया कि अगर मेरी दादी को जो है, मेरी ग्रैंड मदर जो है पाती को पता चलेगा तो मे भी जो है वो हमें कहा पादोस हाउस में, इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो ये उनका सीक्रेट है, किसी को घर में बताया नहीं है। दैट वाज द सीक्रेट। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। अब यहाँ पे बच्चों की अपने आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, बातें चल रही हैं। वो कह रहे हैं लोग क्या कहते हैं? पीपल आर ऑलवेज टेलिंग, क्या बोलते हैं? कि जानवरों के प्रति क्या रहते हैं? बी काइंड टू एनिमल्स। बोलते हैं ना बच्चों आपको कि किसी भी एनिमल को कोई हर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं, पर जब हम उनको घर लाते हैं तो क्या करते हैं? वो स्कोल्ड करते हैं या स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, श्रीक करते हैं। तो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, कि लोग क्या कहते हैं? टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट आपने स्लोगन्स भी देखे होंगे, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। तो रवि यही बोल रहा है कि अगर हमें जो है लोग कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, पर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? वो दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। तो आपकी ग्रैंड मदर कहती है बच्चों, या ग्रैंडफादर, या मदर, या फादर, कईयों के कहते होंगे ना कि भाई डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर। पप्पी को लाते हैं तो कई बार करते हैं ना, स्कोल्ड करते हैं। तो आप लोगों के साथ होता है बच्चों? तो अपने आप जो है आप डिस्कस करो कि हाँ भाई होता है कि हम भी लाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी जो है हमें सपोर्ट करते हैं। तो सेम जो है आपके बीच की ही कहानी है यहाँ पे, कि किस तरह से रवि जो है इस किचन को पालता है, और किस तरह से उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको अलाउ नहीं करती। Creature here, said Ravi, do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल है, इट इज वेरी हार्ड टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द किचन। मतलब किचन से दूध लाना, क्योंकि ये क्या है? सीक्रेट है। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया कि दे हैव अ किचन एट द बैकयार्ड, कि मकान के पीछे जो है बैकयार्ड में दे हैव अ किचन। तो उसने कहते हैं तुम्हें पता है, डू यू नो हाउ इट इज हार्ड फॉर मी टू ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम द किचन, कि किचन से मिल्क लाना कितना मुश्किल है, वो भी थोड़ा सा लिटिल मिल्क। पाती स्वामी, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर मेरी जो है ग्रैंड मदर ने देख लिया तो वो मुझे क्या करेगी? स्कोल्ड भी कर सकती है, चिल्लाएंगे, स्क्रीम करेंगे। तो पाती स्वामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। अब वो बता रहे हैं रवि ही सेड कि जो पाती है ना उसने मुझे अभी देख लिया। सी सॉ क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उन्होंने मुझे देखा, क्या करते देखा? विद ए ग्लास इन माई हैंड, कि मैंने एक गिलास ले रखा था अपने हाथ में, और उसमें जस्ट नाउ मीन्स अभी की बात बता रहा है वो। आई टोल्ड हर, और मैंने उनको क्या बोला? झूठ बोला कि आई एम वेरी हंग्री। और एक्चुअल में किसके लिए ला रहा था बच्चों? वो छोटा सा किचन के लिए ला रहा था। ही वॉज hungry. I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया कि I told her I am very hungry. I want to drink.
कि मुझे क्या करना है, इसको पीना है, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्टैंड। और जिस तरह से वो मुझे देख रही थी तो उन्होंने जो है उसको ड्रिंक कर। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब होता है ना, दादी जो होती है बिल्कुल देखते हैं कि बच्चों की एक्टिविटी क्या चल रही, कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मे बी ये जो है थोड़ा सा मिस्चीव है या शैतानी कर रहे हैं, नॉटी हैं, कि इन्होंने दूध पिया है कि नहीं पिया कंप्लीट, या जो है टम्बलर या हमें दिखाने के लिए जो है वो गिलास में पी रहे हैं या नहीं पी रहे, वटेवर, कि इन्होंने जो टम्बलर है जो जिसमें वो ड्रिंक करे, ड्रिंकिंग ग्लास, वेदर कि इन्होंने वहां पे सिंक में रखा है या नहीं रखा है। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। अब वो अपनी दादी को बोलते हैं, ग्रैंड मदर को, कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप जो है इसको वॉश करूंगा। कभी करते हैं बच्चे, नहीं करते हैं, पर जब अगर अपना जो है उनको झूठ बोलना है या कोई काम कराना है तो बोलते हैं नो 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 आई डू इट माई सेल्फ। तो सेम ही डिड, उन्होंने क्या बोला, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं जो है इसको वॉश कर लूंगा अपने आप। Why should I put you to trouble? Told her. उन्होंने कहा मैं आपको जो है ग्रैंड मदर को ही टोल्ड टू ग्रैंड मदर कि मैं जो है आपको परेशान करना नहीं चाहता है, आई डोंट वांट टू ट्रबल यू। आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब यहाँ पे रवि कह रहा है कि मेरे को क्या करना था कि जल्दी से जाके वो जितना था पोर मैंने डालना, तो जितना मिल्क था टम्बलर में, ड्रिंकिंग ग्लास में, उसको किसमें पोर करना था, कोकोनट शेल। यहाँ पे दिखाया है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, सपोज दिस इज ए कोकोनट शेल। तो जितना गिलास में दूध था वो किसमें पोर करना था, पोर मीन्स डालना। पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड रन बैक, और वापस आके क्या करना था उसको, वो ड्रिंकिंग ग्लास वॉश करना था। वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी, किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, ग्रैंड मदर, गॉट रियली सस्पिशियस। पाती जो है उन्हें शक ना हो, सस्पिशियस मीन्स सजेस्टिंग डाउट, कि उन्हें कोई शक ना हो, डाउट ना हो। दैट इज वाई वो कह रहा था कि मुझे क्या करना है, ही हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल एंड कम बैक, वापस आना था, एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट सस्पिशियस। नाउ तो सस्पिशियस क्या होता है ना कि अगर दादी ने उसको देख लिया, अगर थोड़ा सा भी शक हो गया तो उन्होंने जो है उनको क्या करना है, पिटाई करनी है या स्कोल्ड करना है। तो इस डर से जो है वो जल्दी जल्दी जो है उसने पोर करा कोकोनट शेल में एंड वांटेड टू कम बैक, और वो यही चाहते थे कि वापस जल्दी आए, जिससे कि उनको थोड़ा सा डाउट ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब उन्होंने जो अपने किचन का नाम क्या रखा था, महेंद्र। अब उन्होंने कहा कि हमें जो है दूसरा तरीका भी देखना है कि किस तरह से हम जो है उसको फीड कर सकते हैं प्रॉपरली दैट किचन। महेंद्र, दिस लिटिल किटल्स नेम इज महेंद्र। अब उन्होंने अपने किचन का नाम क्या रखा था बच्चों, किचन नेम महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस। अब ये सारी स्टोरी किसको बता रहे हैं बच्चों, रवि किसको बता रहे हैं, मृदु को। मृदु कौन है, उनकी कजन। तो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु ने जब ये देखा, सुना उन्होंने स्टोरी, द होल स्टोरी, शी वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो उन्होंने कहा ये कैसा नाम है, एक रियल नेम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से बच्चे भी जो है महसूस करते हैं और फील करते हैं कि किस तरह से उनके पेरेंट्स हमें कहते हैं कि भाई ये करो, पर जब हम वो काम करते हैं तो दे स्कोल्ड अस और दे स्क्रीम, चिल्लाते हैं वो। तो यहाँ पे रवि ने अपने बताया कि किस तरह से वो जो है किचन के लिए दूध लाना भी इवन उसके लिए कितना डिफिकल्ट है फ्रॉम द किचन। ये अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से उसे झूठ बोलना पड़ा और किस तरह से वो जो है टम्बलर को लाया और वॉश करके उन्होंने फिर रखा, जिससे कि जो उनकी पाती है शी गॉट सस्पिशियस। तो यहाँ पे देखा, और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट किचन, दैट इज महेंद्र। क्लियर। तो अभी तक बच्चों जितना पढ़ा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों ने के लिए भी कोई पपी या कोई किचन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, कोई जो आपको सड़क में मिला होगा पपी या किचन, और आप जो है उसको घर में लाए हो, और आपने जो है कि अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको नहीं बताया होगा,
किया है बच्चों आप लोगों ने। तो आप लोग आपस में जो है इसको शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट। इफ यू लाइक, अब पूरा नाम क्या है उसका? एक्चुअली जो उसका फुल नेम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट। इफ यू लाइक, इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जो है वो अच्छी ब्रीड की, ब्रीड मीन्स नस्ल की जो है कैट थी। जस्ट लुक एट हिज फर, अब अगर उसके फर देखेंगे जो है वो कह रहे कि बहुत अच्छी जो है ब्रीड का जो है वो किटन है, जो भी वो लेके आए हैं किटन, तो कैसी ब्रीड है उसकी? अच्छी ब्रीड है। एंड और उसकी फर देखो, लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मेन। अब मेन किसको बोलते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल के जो नेक में बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं, हेयर ऑन एनिमल्स नेक। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज। और अगर आपने जो है एम्बलम देखा होगा किसका? एंशिएंट पल्लवा किंग्स का वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब उसने जो है उसकी तरफ देखा कि मृदु गिगल्ड। अब गिगल्ड होता है ना कि जब हमें कोई चीज नहीं आता तो हम हंसने लगते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो क्विक लाफ करने लगी, क्योंकि उसे पता नहीं था। उसने सडनली ही आस्क्ड द क्वेश्चन कि डू यू नो, कि तुम्हें पता है, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग। तो शी गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। तो उसने कहा थिंक आई एम जोकिंग, कि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. तो वो जो जैसे तरह से गिगल्ड कर रही थी कि इसका मतलब था कि उसको नहीं आता है, तो उसने कहा ठीक है, इट्स क्लियर यू डोंट, सॉरी, इट इज क्लियर, कि ये क्लियर हो गया कि यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम्हें जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आता है। Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Mysteriously means strange. फिर से बोलते हैं महाबलीपुरम, हैव यू? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तो वो बता रहे हैं कि एक बारी जो है हमारी क्लास कहाँ गई? महाबलीपुरम। आई सॉ ए स्टैच्यू, और मैंने वहां पे क्या देखा? एक स्टैच्यू देखा। किसका देखा? ऑफ हिज थाता। तो देखो कितना जो है, किसके थाता, और उसके भी थाता, और उसके भी थाता एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर। अब वो महेंद्रन की स्टोरी बता रहे हैं कि व्हाट इज द, कौन सी स्टोरी है बिहाइंड महेंद्रन कैसे उसके पास आई, राइट? तो उन्होंने उसका फुल नेम बताया, महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नई है। तुम्हें पता है, इस तरह से क्वेश्चंस पुट करे, और उन्हें क्लियर हो गया था कि उन्हें जो है इवन अ सिंगल वर्ड भी नहीं आता अबाउट हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा महेंद्र हियर इज डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट किसको बोलते हैं बच्चों? डिसेंडेंट मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तब से जो कैट चली आ रही है, तो उसके पूर्वज जो हैं बहुत पुराने हैं। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। और अगर हम साइंटिफिकली बोलते हैं तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पुरानी जो एक स्टोरी है कि थाता जो है, तो महेंद्रन जो है उनके बहुत क्लोज हैं, सेम एंशिएंट कैट है, ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे पल्लवा लाइन। तो आप लोगों ने देखा होगा एम्बलम में जो है लाइन बना रहता है, तो उन्होंने कहा पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो जो पल्लवा की जो डायनेस्टी थी उसके एम्बलम क्या था? लाइन। तो वो बता रहे हैं पूरी हिस्ट्री कि किस तरह से पल्लव इसका नाम पड़ा था, या एंशियंट जो ये कैट है इसके फर देखो कहाँ से आई है करके। तो वो जो है उसको किसको बता रहे हैं? रवि टोल्ड टू मृदु। तो बच्चों अभी तक हमने कितना क्या पढ़ा है बच्चों, कि किस तरह से मृदु जो है कहाँ पे रहती है? अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहती है, कापी और थाता के साथ रहती है। और किस तरह से वन आफ्टरनून शी टेक्स हर टू हर आंट हाउस, और आंट का नाम क्या है बच्चों? रुकुमानी। तो रुकुमानी किस तरह से ले जाती है वहां पे? टू मीट हर कजन्स, और कजन्स के नाम क्या है बच्चों? लाली, रवि, मीना। और किस तरह से व्हेन दे रीच हियर, जैसे वो वहां पहुंचते हैं, कौन ड्रैग करता है? रवि ड्रैग्ड हर
to the backyard. और backyard में क्या है? Behind the blackberry bush there is a torn football. एक फुटबॉल जो है उसको लाइन करा है, सेकिंग करा है, और उसके अंदर क्या भरा है? filled with sand. और उसके अंदर inside that they put, किसको रखा है वहां पे? a kitchen. छोटा सा एक किचन रखा है। और किस तरह से ये सारी बातें उन्होंने किससे छुपा रखी है? अपनी ग्रैंड मदर से। और किस तरह से दूध जो है अपने हिस्से का जो है फीड कराता है उसको एक हाफ कोकोनट शेल में, वो हमने देखा। और यहाँ पे जो है, तो बच्चों आज जितना पढ़ा है, रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीड जरूर करें। रीडिंग जो है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश जो है शार्प होगी या प्रोनाउंसिएशन शार्प होगा। तो कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसके नोट्स साइड में लिख सकते हैं पॉइंट्स, और टुमारो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.